एक दिन जंगल में बिन माँ बाप की एक पड़ा हुआ बच्चा मिलता है। एक इच्छाधारी शेर अपना बच्चों के साथ जंगल में खाना की तलाश में घूम रहा था। घूमते घूमते शेर जंगल में बच्चा रोने का आवाज सुन लेता है और उसी की ओर बढ़ जाता है। अरे ये तो एक छोटा सा नन्हा सा इंसान का बच्चा है। हाँ मम्मी, कितना सुंदर है ना, बिल्कुल छोटा नन्हा सा। चलो इसे घर लेके चलते हैं, हम लोगों का साथ रहेगा। तुम ठीक ही कहती हो संध्या, चलो हम लोग इसको अपना घर में ले जाते हैं। शेर था इच्छाधारी, वो तुरंत ही एक महिला में बदल जाता है। वो बच्चा को अपना गोद में लेता है, थोड़ी देर प्यार करता है, फिर उसको लेके अपना घर चला जाता है। माँ बेटी शेर बनकर जंगल में घूमना बंद कर देता है और इंसान बनकर इंसानी बच्चा को पालने लगता है। संध्या और उसका माँ का लाड प्यार से इंसानी बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। अब वो खेल कूद करने का लायक बन जाता है। अब वो दूसरा बच्चे जैसा बाहर खेल कूद करना और घूमना चाहता है। एक दिन संध्या अपना भाई को लेकर रास्ता में घूम रहा था। इतने में उनका मुलाकात एक अंकल से हो जाता है। अरे अरे राजकुमार, आप ऐसे खुले में घूम रहे हैं, आपका जान को तो खतरा हो जाएगा। प्लीज आप अपना घर जाइए। अरे अंकल, आप गलत सोच रहे हो, ये राजकुमार नहीं है, ये मेरा भाई है। हम लोग बगल वाला जंगल में रहता हूँ। अरे अंकल, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं और राजकुमार क्या मजाक करते हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा। जिस किसी ने तुम्हारा माँ बाप को देखा होगा वो ठीक तुम्हें पहचान ही लेगा। बिल्कुल तुम्हारा पापा का ही आंखें तुम्हारा ऊपर फीट कर दिया गया है। उस दिन के लिए भाई बहन घूम के अपना घर चला जाता है और किसी को कुछ नहीं बताता। दूसरे ही दिन भाई बहन फिर से घूमने जाता है और दूसरा अंकल से मुलाकात होता है। जय हो महाबलीपुरम का राजकुमार का जय हो। कौन है राजकुमार? आप सब हमको काहे राजकुमार बोल रहे हो? तुम ही हो महाबलीपुरम का राजकुमार। मैं तुम्हारा आंखें देखकर पहचान लिया हूँ। तुम्हारा पापा का आंख भी बिल्कुल तुम्हारा जैसा ही था। इस बार संध्या अपना भाई को लेके घर में पहुंचता है और अपना मम्मी को सब कुछ बता देती है। देखो बेटा, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा तुम राजकुमार हो कि नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हें हम माँ बेटी जंगल से उठाकर लाया था। तब तुम्हारा दीदी भी बहुत छोटी थी, उसे तो कुछ याद भी नहीं होगा। तुम दोनों एक बार गुरुजी से जाके मिलो, उन्हें सब पता होगा, वो सब कुछ ठीक ठाक बता देंगे। संध्या और उसका भाई गुरुजी का घर की तरफ रवाना हो जाता है। अरे राजकुमार, मेरा दरबार में आने का कष्ट क्यों किया आपने? गुरुजी, मैं अपने बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तुम महाबलीपुरम का राजकुमार हो। तुम्हारा माँ बाप को एक डाइनी बूढ़ी मार दिया है। वो तुम्हें भी मरना चाहता था, लेकिन तुम जंगल में गिर जाने की वजह से खो जाते हो और डाइनी बूढ़ी तुम्हें पकड़ नहीं पाता है। मुझे पता था तुम जिंदा हो, लेकिन कहाँ हो इतना मुझे को पता ही नहीं था। गुरुजी, गुरुजी, कुछ मेरे बारे में भी बताइए ना। तुम्हारे बारे में? मुझे लगा तुम इतना बड़ा हो चुके हो तो तुम्हारा मामी ने तुम्हें बता दिया होगा। जिस डाइनी बूढ़ी ने इसका माँ बाप को मरा है, तुम्हारा माँ को और तुमको उसी ने इच्छाधारी शेर बनाकर रखा है। गुरुजी, मुझे कोई रास्ता बताइए,
जो मैं उस डायनी को मारकर मेरा बहन और मेरा दोनों का बदला ले सकता हूँ। बेटा, मेरा गुफा के आसपास ढेर सारा पत्थर पड़ा हुआ है। वो सब पत्थर में मैं मंत्र दे के रखा हूँ। तुम उसी में किसी भी एक पत्थर को उठा लो और जाकर डायनी बुढ़ी के मार दो। डायनी बुढ़ी को टच करते ही डायनी बुढ़ी मर जाएगा। गुरुजी का आश्रम से पत्थर लेके संध्या और उसका भाई डायनी बुढ़ी का गुफा में जाता है। अरे आओ आओ राजकुमार, मैं तुम्हें मारने के लिए बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे मिले ही नहीं हो। आज खुद आ गए हो तो मैं आज तुम्हें मारूंगा ही मारूंगा। मैं भी तुम्हें मारने के लिए बहुत दिन से ढूंढ रहा था, मेरा माँ बाप का और मेरा बहन का बदला लेने के लिए। कैसे मारोगे मुझे? हाँ, कैसे मारोगे? तुम्हारा बाप का इतना सेना तुम्हारा माँ बाप को बचा नहीं पाया, क्या तुम मुझे खाक मारोगे? अब देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। तू तो सच में मुझे मार दिया रे, तू तो सच में मुझे मार दिया रे। मेरा खेल खत्म।